बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, अगर आप ईटा टेस्ट देने वाले हैं और पेपर में मैथ्स के पोर्शन में इस किस्म की सवालात आ जाएं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं आप सब दोस्तों के लिए निहायत आसान और मुअस्सर शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं जो आपकी तैयारी को तेज़ और मुअस्सर बना देंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना है तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सब दोस्त इस किस्म की सवालात फार्मूले के जरिए हल करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा। अगर फार्मूले की जगह हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे तो ये सवाल जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये सवाल चंद सेकंड में हल हो सकता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ क्वेश्चन है x जमा 1 ओवर x इज इक्वल टू 8 देन x स्क्वायर जमा 1 ओवर x इज इक्वल टू वट। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यानी हमें मालूम करना है x स्क्वायर जमा 1 ओवर x स्क्वायर ये हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। बस आपने यहाँ पर सिंपल ये करना है कि यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं x जमा 1 ओवर x इज इक्वल टू 8, ये हमारे साथ 8 के बराबर है। तो यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, 8 को यानी यहाँ पर दर्ज करना है, यानी 8 को यहाँ पर मैंने दर्ज किया है। इसके बाद यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पर x के ऊपर हमारे साथ पावर जो है वो 2 है, तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, यानी पावर 2 को लगाना है, यानी स्क्वायर को लगाना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी यहाँ पर हमारे साथ है प्लस का निशान, यानी प्लस सिंबल यहाँ पर हमारे साथ इन दोनों के दरमियान मौजूद है। तो यहाँ पर आपने इसका उलट करना है, यानी यहाँ पर हमारे साथ प्लस है, यहाँ पर आपने माइनस लगाना है। फिर इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर पावर 2 है, तो यहाँ पर भी आपने नेक्स्ट जो डिजिट लिखना है वो 2 होगा। प्यारे दोस्तों, सिंपल इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा करने से यानी ये तरीका जो मैंने अप्लाई किया है, ऐसा करने से आपका सवाल जो है वो हल हो जाएगा। जैसा कि 8 8 64, यानी यहाँ पर 8 स्क्वायर हमारे साथ 64 के बराबर है और 2 जो है सेम आ जाएगा। तो जब 64 से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ 62। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसके लिए हम कौन सा ट्रिक यूज कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपने सेम मेथड यूज करना है जैसा कि मैंने ऊपर वाली क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया है। यही तरीका आपने यहाँ पर भी इस्तेमाल करना है। प्यारे दोस्तों, x मनपी 1 ओवर x ये हमारे साथ 2 के बराबर है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 को पुट करना है, यानी दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ पर x का जो पावर है वो हमारे साथ 2 है, यानी x स्क्वायर, तो यहाँ पर बन जाएगा ये 2 स्क्वायर। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे साथ इन दोनों के दरमियान जो सिंबल मौजूद है वो माइनस का है, तो यहाँ पर आपने इसका उलट लिखना है, यानी यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर आपने प्लस लिखना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ नेक्स्ट डिजिट कौन सा होगा, नेक्स्ट डिजिट जो है यहाँ पर हम लिखेंगे वो होगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर जो पावर है वो स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लिखना है, यानी 2 को लिखना है। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 स्क्वायर हमारे साथ बराबर है 4 की, यहाँ पर हमारे साथ प्लस 2 है और प्लस 2 को जब हम 4 के साथ ऐड करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 6। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसके लिए हम कौन सा ट्रिक यूज कर सकते हैं। If x plus 1 over x is equal to 5 divided by 2 then x cube जमा 1 over x cube is equal to what। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर आपके पास x प्लस 1 और x जो है ये हमारे साथ 5/2 के बराबर है, तो x क्यूब जमा 1 ओवर x क्यूब को क्या करना है, हमें मालूम करना है कि ये हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर हैं। यहाँ पर x जमा 1 ओवर x ये हमारे साथ 5/2 के बराबर है,
तो यहाँ पर आपने 5/2 को क्या करना है, दर्ज करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट हमने क्या करना होगा, यानी यहाँ पर इसका पावर जो है वो 3 है, यानी क्यूब है, तो इसके ऊपर जो आ जाएगा वो होगा यानी एक्स क्यूब, यानी 5/2 का होल क्यूब। यहाँ पर इसके ऊपर पावर आ जाएगा, वो होगा हमारे साथ क्या, यानी एक्स क्यूब, यानी 5/2 होल क्यूब। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नेक्स्ट हमने क्या करना है, यानी यहाँ पर हमारे साथ प्लस है, तो यहाँ पर इसका वही मेथड आपने यूज करना है, यानी यहाँ पर इसका उलट आ जाएगा, यानी इसका अपोजिट आ जाएगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा मनपी। प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो तरीका हमने इस्तेमाल किया है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, यानी यहाँ पर तो सेम मेथड हमने यूज किया है, लेकिन यहाँ पर भी हमने क्या करना है, यानी एक्स क्यूब, यहाँ पर पावर हमारे साथ 3 है, तो इस 3 को हमने यहाँ पर क्या करना है, दर्ज करना है। यहाँ पर हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, और वो स्टेप है कि यहाँ पर x जमा 1 और x हमारे साथ 5/2 के बराबर है, तो यहाँ पर 5/2 को आपने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 5/2 को आपने इस -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। प्यारे दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी 5/2 होल क्यूब, ये हमारे साथ बराबर है 125 डिवाइडेड बाई 8। इसके बाद -3 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, यानी 125 डिवाइडेड बाई 8 -15 डिवाइडेड बाई 2, यानी जब इसको हम कंप्लीटली हल कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 65 डिवाइडेड बाई 8। तो प्यारे दोस्तों आप फॉर्मूले के जरिए भी इसको चेक कर सकते हैं, तो इसका फिर राइट आंसर होगा 65 डिवाइडेड बाई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको हम कौन सी ट्रिक के जरिए यानी इसको हल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपने वही सेम ट्रिक यूज करना है। यहाँ पर x -1 और x हमारे साथ 7/3 के बराबर है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ इसकी जगह आ जाएगा यानी 7/3। इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ जो पावर है वो हमारे साथ है 3, तो यहाँ पर ये बन जाएगा यानी 7/3 का होल क्यूब, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे रिजल्ट आएगा 7/3 होल क्यूब। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर सिंबल जो है हमारे साथ माइनस है, तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा प्लस। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो इसकी जगह हमारे साथ आ जाएगा 3। इसके बाद हमारे साथ यानी नेक्स्ट जो टर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन का होगा, यानी ये स्क्वायर वाले से एक एक्स्ट्रा स्टेप है यहाँ पर, यानी यहाँ पर आपने 3 को 7/3 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और यही तरीका आपने क्यूब और स्क्वायर दोनों के लिए सेम यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप बिना फार्मूले के मुख्तलिफ किस्म की सवालात हल कर सकते हो। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर 7/3 होल क्यूब, इससे रिजल्ट आएगा हमारे साथ यानी 7 क्यूब हमारे साथ बराबर है 343। इसके बाद 3 क्यूब हमारे साथ 27 के बराबर है। यहाँ पर आपने इन दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 21 डिवाइडेड बाई 3, तो 343 डिवाइडेड बाई 27 जमा 21 डिवाइडेड बाई 3। इसका आपने लास्ट में एलसीएम लेना है, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 532 डिवाइडेड बाई 27, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आज की ये ट्रिक आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।